हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में एक चैप्टर है 2 जिसमें पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज का वीडियो है पोलिनोमियल को हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको बताता हूं कि पोलिनोमियल क्या पढ़ना है। पोलिनोमियल्स दैट मीन्स क्या होता है। पोली का मतलब क्या होता है? पोली मतलब होता है मेनी टर्म, मेनी मच। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। क्या होता है? टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स। पोलिनोमियल्स जो लिखा हुआ है उसका दैट मीन्स होता क्या है, मतलब मेनी टर्म्स होता है। अभी इसको मैं एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होगा, वो पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्स टर्म होता है। उसमें से बहुत सारा कांस्टेंट होगा, बहुत सारा वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो होता है वो उसका फिक्स वैल्यू होता है। और वेरिएबल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम उसका जो है वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म, इसका जो है फॉर्म भी होता है। क्या फॉर्म होता है? एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्म होता है इसका, किसका? पोलिनोमियल का। ये क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स स्क्वायर। और इसमें क्या बोल रहा है ना, ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर रियल नंबर्स। ये जो है ये रियल नंबर होंगे। एंड ऑल द इंडेक्स ऑफ एक्स, ये एक्स के फॉर्म में, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें जो है क्या बोल रहा है, इज कॉल्ड इन पोलिनोमियल एक्स। एक्स जो है, एक्स का जो भी पावर होगा, एक्स का जो भी पावर होगा वो क्या होगा हमारा? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। वो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब होगा। कोई भी क्या होगा, ये पावर जो है एक्स एन, जैसे इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है। दैट मीन्स ये पता है कैसे लिखा हुआ है? एन वन ए नॉट एक्स के पावर जीरो। एक्स के पावर जीरो है, दैट मीन्स वो वन ही लिखा हुआ है। तो वन इंटू ए नोट करोगे तो ए नोट ही आएगा, कुछ नहीं, दैट मीन्स वन है। ये इस तरह से ये लिखा हुआ है। ये क्या होता है? पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। अगर वेरिएबल एक्स वाला है, अगर इसको वाई वेरिएबल में आप लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई ए नोट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन वाई। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। ए वन ए टू ये सब क्या है? हमारा रियल नंबर्स है। ठीक है। यहां पे वेरिएबल हमारा क्या है? वाई है। ठीक है। और आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन एक्स। यहां पे इज कॉल्ड इन पोलिनोमियल ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो कुछ पोलिनोमियल जो होते हैं वो वन वेरिएबल के होते हैं और टू वेरिएबल का। डिटेल्ड में हम लोग आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वो सारा चीज आपका सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पोलिनोमियल जो होता है एक्स वेरिएबल का वो क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल इसका आप समझिए, एग्जांपल्स आप समझिएगा। तो एग्जांपल वन में क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये क्या है? इसमें वेरिएबल जो है मेरा a1 ही है। वो कौन सा है? x है। 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। अब यहां पे देखो वेरिएबल मेरा एक ही है, बट वो कौन सा वेरिएबल हम यूज किए? y वेरिएबल। अब इधर ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल इसी को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल एक यूज किया गया हो। अब यहाँ पे क्या है? पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल में क्या होगा? इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टू वेरिएबल का यूज किया गया, एक्स भी है इसमें और वाई भी है। क्या है? टू वेरिएबल का पोलिनोमियल हम यहाँ पे यूज किया है। इस तरह से एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3x। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? टू वेरिएबल हम यूज कर लिए हैं। क्या किए? टू वेरिएबल हम यूज कर लिए। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। बेसिकली हम लोग वन वेरिएबल के बारे में ही क्लास 9 में बेसिकली ज्यादा पढ़ते हैं। टू वेरिएबल बट हम लोग जान लेंगे कि क्या होता है टू वेरिएबल का, कहीं कहीं यूज मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा वन वेरिएबल का पोलिनोमियल होता है। और ये हमारा पोलिनोमियल का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से पोलिनोमियल में कन्वर्ट होता है, अभी मैं आगे जैसे और बताऊंगा वो सारा चीज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले इसको आप लोग लिख लेंगे, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, तब तक आप लोग इसको लिखिए। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ पोलिनोमियल। इसमें हमको ये बताना है कि
ये पोलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशंस होता है ये हमको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल किस एक्सप्रेशंस को बोलेंगे हम लोग, किस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे यही चीज बताएंगे कि पोलिनोमियल कौन सा एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा गिवन है ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ पे आप लोग जानते हो कि पोलिनोमियल में जो है वेरिएबल का पावर कभी भी नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स वहां पे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है 3y² माइनस 5y, यहाँ पे वेरिएबल के पावर में क्या है 2 है, दैट मीन्स ये क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल है क्योंकि फ्रैक्शन में तो नहीं है ना। यहां देखो इसमें क्या है, सेकंड वाले में जब इसको जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे ना तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है y के पावर -1, यही चीज लिखा हुआ है ये। और पावर वेरिएबल का जो है पावर है क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा दिस इज इट इज नॉट पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, दैट मीन्स इसको आप लिखोगे तो y का पावर 1/2 प्लस 8, यहां भी पावर मेरा आ गया, पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, यहां देखो इसको जब आप एक्सप्रेस करोगे तो z³ प्लस रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो 1/2 प्लस 4, ये भी मेरा क्या है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल कौन सा होगा, जिसका वेरिएबल का जो पावर है वो कभी भी फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं होगा हमारा पोलिनोमियल। तो इसको आप लोग समझ गए कि कैसे पोलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इसके बाद आगे वाला टॉपिक पे हम लोग आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। दैट मींस जो एक्सप्रेशंस हमारे पास है ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे वेरिएबल का एक्स यूज हुआ है, क्या वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पे तो पावर 0 है एक्स वेरिएबल एक्स का, यहाँ पे 1 है 2 है डॉट डॉट n तक गया है, दैट मींस ये n डिग्री का पोलिनोमियल है। क्या है, वेरिएबल x का n डिग्री का पोलिनोमियल है। और यहाँ पे एक कंडीशन होगा कि an जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस an जो है वो इक्वल टू 0 के नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया दैट मींस ये क्या हो जाएगा, टर्म को ही 0 करेगा, तो वहां पे मेरा डिग्री चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, ये था। अब एग्जांपल से आप समझिए क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हमको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यहाँ पे नहीं, हमारे पास पोलिनोमियल ऑलरेडी ये बोल दिया कि ये पोलिनोमियल है, आप इसको क्या करिए, डिग्री फाइंड कर दे। तो इसका आप डिग्री फाइंड करोगे, फर्स्ट का डिग्री ऑफ जैसे फाइंड करोगे क्या है, 5x² माइनस 8x के पावर 7 प्लस 3x है। ठीक है, इसमें जो है वेरिएबल है x है x यहाँ पे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 7 है, इसका पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर किसका है, कौन सा वेरिएबल के, x के पावर 7, तो डिग्री मेरा 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 7 है, दैट मींस यहाँ पे पावर 7, तो यहाँ पे डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, डिग्री जो है मेरा 7 हो गया। यहाँ पे y वेरिएबल यूज हुआ है, y का पावर 3 है, यहाँ y के पावर में 1 है, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो है डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, इसका जो है डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 4y² प्लस 5y माइनस 3, यहाँ पे y वेरिएबल यूज हुआ है। अगर आप इसका डिग्री पूछोगे तो इसका डिग्री जो हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर था वो 2 था, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है मेरा। तो किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को हमने देखा। अब आते हैं अगले वाले टर्म पे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में होता है बेस्ड ऑन डिग्री, अब बेस्ड ऑन डिग्री में कुछ टाइप्स होते हैं, और एक होता है बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के बेस पे
और डिग्री के बेस पे, यही टू टाइप्स होता है पोलिनोमियल का। बट इसमें भी कुछ होता है, इसमें और कुछ होता है। क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे कैसे होता है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, तो इसमें क्या होगा ना, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्या है, इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जांपल आप इसका देखो, 4x + 5, यही होगा क्या। इसमें डिग्री हाईएस्ट कितना है, डिग्री इसका 1 ही है, तो डिग्री 1 जब बोलेगा तो वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल आप देखो, 3x + 4, इसमें भी डिग्री हमारा 1 है। थर्ड एग्जांपल देखो आप, 4y + 6, इसमें भी मेरा डिग्री 1 है। यहाँ पे वेरिएबल हमने y यूज किया, बट डिग्री तो मेरा 1 ही है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल में हो जाएगा। तो ये था। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इन लीनियर पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। इसको जनरल फॉर्म भी बोला जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका क्या होता है ना, ax + b, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। p ऑफ x या f ऑफ x इसको लिख सकते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x, f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन होगा कि a का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा ना तो इस टर्म को 0 कर देगा, तो ये ओनली फॉर कांस्टेंट बजेगा। अब यहाँ पे ये चीज a एंड b आर रियल नंबर्स, एक चीज और, a एंड b आर रियल नंबर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a एंड b आर रियल नंबर से। इसका एग्जांपल यहाँ देखो, 4 और 5 मेरा क्या है, रियल नंबर्स है। x मेरा क्या है, x मेरा वेरिएबल है, और a का वैल्यू 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 4 जो है 0 हो जाएगा तो ये ओनली फॉर कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है ना कि डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 दैट मींस हाईएस्ट फॉर्म उस पोलिनोमियल का कितना होना चाहिए, 2 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल देखो आप लोग, उसका एग्जांपल आप देखेंगे इस तरह से, 4x² + 3, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है, दैट मींस डिग्री है, और डिग्री मेरा 2 हुआ, दैट मींस वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चला गया। 3x² + 5, एग्जांपल थर्ड, 4y² + 5, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है वो देखो आप लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, p ऑफ x इक्वल टू ax² + bx + c, और वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये टर्म को कैंसिल, यहां से यहां तक ये पूरा टर्म ही हट जाएगा मेरा, तो ये जो बचा ये फिर मेरा लीनियर पोलिनोमियल में चला जाएगा। और यहाँ पे a b एंड c आर रियल नंबर। a b c मेरा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। a b c मेरा क्या है, रियल नंबर है, और a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a अगर जैसे 0 हुआ तो ये मेरा टर्म ही हट जाएगा, bx + c बचेगा, जो कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होता है, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड में क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसमें क्या होता है, डिग्री 3 होता है, तो इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, उसमें डिग्री 3 होता है। एग्जांपल आप लोग इसका देखिए, फर्स्ट 4x³ + 5x² + 4x + 2, इस तरह से होता है।
हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए 3 है, 2 है, 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स हमको 3 चाहिए। 3 पावर अगर बोलेगा, 3 पावर हाईएस्ट है, दैट मीन्स वो डिग्री है, और डिग्री 3 हो गया, दैट मीन्स वो क्यूबिक पोलिनोमियल में चला गया। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? p ऑफ x ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे क्या होता है? वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू जो है 0 नहीं हो, ए 0 हो गया तो क्या बचेगा? अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहां से यहां बन जाएगा अगर ये टर्म 0 हो गया तो। इसीलिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज है, ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। ये सब हमारा क्या है? रियल्स नंबर है। ए बी सी डी, एग्जाम्पल में जैसे 4 5 4 2, ये क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, अब आते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इस तरह से लिख देते हैं, 4 इज कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक, इज कॉल्ड अ बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा कि बाइक्वाड्रेटिक कब होगा? जब डिग्री मेरा 4 हो जाएगा। डिग्री 4 इस तरह से, इसका आप एग्जांपल देखोगे तो इस तरह से 4x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसमें देख रहे हो ना, हाईएस्ट पावर मेरा कितना है? 4 है। और हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल का जो होता है वही मेरा डिग्री होता है। इसका एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है, 4x के पावर 4 प्लस 5। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट यहाँ भी तो हाईएस्ट पावर जो है मेरा 4 ही है, वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर 4 है, दैट मीन्स ये मेरा क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स के पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब यहां पे क्या हो गया? वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू अगर 0 हो गया तो आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर। ये हमारा क्या है? रियल नंबर्स है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे ये हमारा 4 टाइप्स होता है। इसके बाद कोई पर्टिकुलर है, जैसे डिग्री 5 होगा तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं, डिग्री 6 हुआ तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम जो होता है, पर्टिकुलर नेम, वो डिग्री 4 तक ही है। तो डिग्री 1 रहेगा, क्या? डिग्री 1 है तो वो किस में जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल में। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी, और कंडीशन क्या है? a नॉट इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां भी क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0। और a b c क्या है? रियल नंबर्स है। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यही होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां भी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है? ax के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, यहां भी नहीं होना चाहिए। और इसमें ए बी सी डी ई जो है रियल नंबर्स है। तो ये था हमारा बेस ऑन डिग्री के बेस पे ये पोलिनोमियल का टाइप था। अब टर्म के बेस पे पोलिनोमियल का टाइप्स देख लेते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे नंबर ऑफ टर्म के बेस पे भी इसमें होता है कि इसमें क्या होता है वो देखिए। नंबर ऑफ टर्म के बेस पे भी पोलिनोमियल का टाइप नंबर 2 में होता है मोनोमियल। इसमें क्या होता है ना, अ पोलिनोमियल इज सेड टू बी अ मोनोमियल इफ इट इज ओनली वन टर्म। ये टर्म के बेस पे बोल रहा है, तो जिसमें ओनली वन टर्म मतलब एक ही टर्म होगा, उसका एग्जांपल आप लोग देखो 4x
इसमें टर्म तो एक ही है ना, डिग्री से हमको कोई मतलब नहीं, टर्म से मतलब है, इसमें एक ही टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। सेकंड 5y, इसमें टर्म हमारा कितना है, एक ही है, तो ये भी हमारा मोनोमियल हो गया। थर्ड 4x प्लस 5, ये क्या है, इसमें टर्म देखो 1 2, ये 2 टर्म हो गया, तो ये मेरा मोनोमियल नहीं होगा, ये क्या है, मोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल, दिस इज नॉट मोनोमियल, दिस इज नॉट अ मोनोमियल। ठीक है, ये हमारा मोनोमियल नहीं होगा। फिर क्या है, बाइनोमियल, इसमें क्या होगा ना, मोनोमियल में अब किसी को कोई डाउट नहीं है, अ पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल इज a polynomial is said to be a binomial if it is only two term। इसमें क्या होगा, मेरे पास 2 टर्म्स होगा, क्या होगा, एग्जांपल्स आप अगर इसका चेक करोगे इस तरह से 4x प्लस 5, देखो यहाँ पे एक टर्म और एक 2 टर्म हो गया। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x, एक टर्म यहां है एक टर्म यहां है, तो इसमें भी 2 टर्म हुआ। ठीक है, अब देखो थर्ड में ट्रिनोमियल, इसमें क्या है, अ पोलिनोमियल इज सेड टू बी अ ट्रिनोमियल इफ इट इज ओनली 3 टर्म। इसमें क्या होगा, 3 टर्म्स होगा, कितना टर्म होगा, 3 टर्म्स होगा। एग्जांपल आप इसका देखोगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 1 2 3, 3 टर्म हुआ, तो ये हमारा ट्रिनोमियल हुआ। 4x प्लस 5y प्लस 3, इस तरह से भी हो सकता है, बट यहाँ पे वेरिएबल 2 यूज किए हम लोग। ठीक है, इस तरह से भी हो जाता है, टर्म हमारा 3 होना चाहिए और पोलिनोमियल होना चाहिए। थर्ड सेकेंड देखो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये हमारा 3 टर्म हुआ, 1 2 3 टर्म हुआ, तो ये हमारा ट्रिनोमियल हो गया। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम लोग क्या देखे, पोलिनोमियल का भी टाइप्स देख लिए, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम लोग इतना ही चीज पढ़ने हैं, वीडियो नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली मिलता ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।